Welcome back guys to another explanation of sequence। तो चैप्टर की शुरुआत होती है। शायशु कहीं से घर पे वापस आता है। उसे देखकर वांग फ्यूगी कहता है, शायशु तुम वापस आ गए। जब मैं बाहर साइकिल खरीदने गया था तब मिनिस्ट्री ऑफ लॉ के बंदे आए थे। हाँ मास्टर, उन्होंने कहा कि संग बाईजी नाम के बंदे ने हम पे गलत तरीके से बिजनेस करने पर FIR कर दी है और हमसे उस पे साइन भी मांग रहे थे। शायशु उनकी बात सुनता है और सारी बातें सोचता है जब से वो स्ट्रॉन्गहोल्ड आए हैं। जब हम पहली बार स्ट्रॉन्गहोल्ड आए थे तब ये लोग हम पे अजीब नज़रों से देख रहे थे और जब हम स्कूल आए थे तो हमारे क्लासमेट्स के पेरेंट्स ने स्कूल से रिक्वेस्ट करी कि हम दूसरे स्कूल ट्रांसफ़र हो जाए। और अब जब हमारी दुकान दिन पर दिन नाम कमा रही है तो ये लोग हमसे छुटकारा पाने के लिए स्ट्रॉन्गहोल्ड के लॉस का इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर मैंने इन्हें ब्लैक मेडिसिन की रेसिपी नहीं बेची तो ये हमारी फैमिली को बर्बाद या जेल पहुंचा देंगे। इन बातों को सोचकर शायशु का दिमाग सनकने लगता है। हम जितना स्ट्रॉन्गहोल्ड की ज़िंदगी में अपने आप को ढालते जा रहे हैं उतना ही हमसे हमारी आज़ादी छीनी जा रही है। हमारे लिए इस बड़ी दुनिया में रहना इतना मुश्किल क्यों हो रहा है। लेकिन मैं रन शायशु वो इंसान नहीं हूँ जो मुसीबत देखकर वहाँ से भाग जाए। अगर उन्हें मेरी ज़िंदगी मुश्किल बनानी है तो मैं उन मुश्किलों को भी सॉल्व कर दूंगा। अंकल आप अभी साइन कर दीजिए और मिनिस्ट्री ऑफ लॉ में जाकर देखिए कि इन फसाद की जड़ है कौन। वांग फ्यूगी बोलता है, हमें कुछ होगा तो नहीं, आप चिंता मत करिए। ली कंसोर्टियम के पास इतना टाइम नहीं है कि वो इन छोटे मामलों में दखल दे। अभी के लिए मैं इन सब चीज़ों को संभालूंगा। फिर सीन शिफ्ट होता है कुछ दोस्तों पर जो एक रेस्टोरेंट में आए होते हैं। एक दोस्त बोलता है, तुम्हें पता चला कि डॉन कॉम्बैट स्क्वाड के कुछ बंदे मारे गए? हाँ तुमने सही कहा, और सबसे हैरानी की बात यह है कि अभी उनके बारे में कुछ पता ही नहीं चला। तीसरा दोस्त बोलता है, वैसे भी फर्क क्या पड़ता है, वो कौन से अच्छे लोग थे? यही लोग थे ना जो कुछ समय पहले धमाका कर रहे थे। हमें दिखाया जाता है दूसरी टेबल में बैठकर ली शैतान ये सारी बातें सुन रहा होता है और बोलता है, मुझे लगता है ये काम रन शायशु ने किया है। वही एक सुपर ह्यूमन है स्ट्रॉन्गहोल्ड का जिसकी एबिलिटी के बारे में मुझे नहीं पता। वो बच्ची कहती है, क्या आपने उसे कभी हिप्नोटाइज नहीं करा? नहीं नहीं नहीं, मैंने उसे हिप्नोटाइज करने की कोशिश ही नहीं करी। मुझे अंदर से ऐसी फीलिंग आती थी कि अगर मैंने उसे हिप्नोटाइज करा तो मैं ही होऊंगा जो बेहोश हो जाएगा। ज़रूर ये मेरी अंतरात्मा होगी। वो बच्ची कहती है, ऐसा है तो मैं उसे मार देती हूँ। ये सुनकर ली शैतान कहता है, तुम ऐसा क्यों करोगी? क्या तुम भूल गए कि हमने उनसे दोस्ती कर ली है? हाँ तुमने सही कहा, अब हम दोस्त हैं, और वैसे भी तुम उसके बराबर की नहीं हो। फिर हमें दिखाया जाता है स्ट्रॉन्गहोल्ड 113 का सीन जहाँ की बिल्डिंग्स का ये हाल हुआ होता है और वहाँ पर काफी ज्यादा सोल्जर्स आने लगते हैं। एक सोल्जर रुक कर बाकी के सोल्जर्स को आगे बढ़ने का इशारा करता है और 2 सोल्जर आगे बढ़ते हैं और ये सारे सोल्जर्स अलग अलग जगह पर होते हैं और इन सारे सोल्जर्स को क्विंग यून CCTV से देख रहा होता है और सोचता है क्विंग हुआ टेस्ट सब्जेक्ट्स द्वारा मारा जा चुका है। ये एक कमाल की अपॉर्चुनिटी है कि मैं ये स्क्वाड लेकर अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाऊं। एक बार ये मिशन कंप्लीट हो जाए तो मुझे क्विंग जेन की पोजीशन दे दी जाएगी। सब कुछ कितना आराम से चल रहा है, लेकिन ये खंडर कुछ ज्यादा ही शांत है। वाइस कमांडर ली, क्या ये वही जगह है जहां आप पर हमला हुआ था? हाँ ये वही जगह है। यहीं पर उन टेस्ट सब्जेक्ट ने हम पे अचानक से हमला किया था और आधे से ज्यादा कॉम्बैट स्क्वाड का सफाया कर दिया। वो इस जगह का चप्पा चप्पा जानते हैं और उनके पास भयानक कॉम्बैट पावर है। गोलियां बस उन पे मुश्किल से ही डेंट ला सकती हैं, तो तुम्हें उनके अचानक हमले से चौकन्ना रहना होगा। तुम चिंता मत करो, मैं क्विंग हुआ नहीं हूँ, मैं उनका बाहर निकलने तक इंतजार करूंगा। ये कहकर क्विंग यून सोचता है, इंसानों चेहरे वाली मकड़ियाँ यहाँ पे अटैक कर कर कहीं गायब हो गई। इंफॉर्मेशन के आधार पर ये पूरा टेस्ट सब्जेक्ट का इलाका है, लेकिन ये टेस्ट सब्जेक्ट छुपे कहाँ है? तभी कुछ सोल्जर्स को एक बड़ा सा क्रैक मिलता है और वो क्विंग यून को रिपोर्ट करते हैं। रिपोर्ट, हमें एक बड़ा सा क्रैक जमीन पे मिला है और इस क्रैक के किनारे को देखकर लगता है कि इन पर किसी ने चढ़ाई करी है। क्विंग यून कहता है, 2 कॉम्बैट स्क्वाड को नीचे भेजो। लेकिन अगर वहाँ टेस्ट सब्जेक्ट हुए तो इन दोनों कॉम्बैट स्क्वाड के सर्वाइवल के 0% चांसेस है। तुम्हें अपना दिमाग लगाने की कोई जरूरत नहीं, मेरे बस ऑर्डर्स फॉलो करो। ठीक है सर। इससे हमें क्विंग यून का नेचर पता चलता है जो लुओ और क्विंग जेन के एकदम अपोजिट होता है, जो अपने सोल्जर्स की बिल्कुल परवाह नहीं करता। हमें दिखाया जाता है वो सोल्जर्स नीचे पहुंच चुके होते हैं।
एक सोल्जर इन्फॉर्म करता है कि यहाँ पर एक अंडरग्राउंड चैम्बर है और ऐसा लगता है ये टेस्ट सब्जेक्ट का एक नेस्ट है। यहाँ पे उनके द्वारा गड्ढे भी खोदे गए हैं लेकिन यहाँ पे एक भी टेस्ट सब्जेक्ट नहीं है। ये सुनकर क्विंगन सोचता है ये टेस्ट सब्जेक्ट अब कहाँ गायब हो गए। तभी एक और इन्फॉर्मेशन आती है कि यहाँ पर एक छोटी सी लैब है। टेस्ट सब्जेक्ट ने यहाँ पर कुछ लैब इक्विपमेंट्स भी लाए हैं। यहाँ पर कुछ इस्तेमाल करी हुई सिरिंजेस भी हैं। ये सुनकर क्विंगन ऑर्डर देता है अपनी टीम मेंबर्स को कम करो और बाकी सोल्जर्स बाहर निकलो। ऐसा लगता है वहाँ पर कोई टेस्ट सब्जेक्ट नहीं है और सारे लैब इक्विपमेंट्स और सिरिंजेस स्ट्रॉन्गहोल्ड 111 पहुँचवा दो रिसर्च करने के लिए। मुझे जानना है कि ये टेस्ट सब्जेक्ट क्या चीज अपने आप को इंजेक्ट कर रहे थे। फिर हमें स्ट्रॉन्गहोल्ड 111 के क्विंग्स के हेडक्वार्टर का सीन दिखाया जाता है। एक लेडी आकर बताती है क्विंगन के स्क्वाड्स को कुछ लैब इक्विपमेंट्स और सिरिंजेस मिली हैं और क्विंगजन अपने घर से गायब हो चुका है और कुछ गाड़ियों ने अभी ही स्ट्रॉन्गहोल्ड को छोड़ा है। हमें ऐसा लगता है क्विंगजन भी उन्हीं गाड़ियों में है। ये सुनकर बाकी के लोग बोलते हैं तुम एक बंदे पर नजर नहीं रख पाए, जाओ ढूंढो उस बंदे को जिसने क्विंगजन की मदद करी है निकलने में। वो बूढ़ा आदमी बोलता है वो गाड़ियां किस दिशा के स्ट्रॉन्गहोल्ड की तरफ गई हैं? स्ट्रॉन्गहोल्ड 109। ऐसा लगता है क्विंगजन को पता चल गया है कि टेस्ट सब्जेक्ट अब स्ट्रॉन्गहोल्ड 109 की तरफ बढ़ रहे हैं, तो वो अपने भाई लूलान को बचाने गया होगा। और वो बूढ़ा आदमी सोचता है क्विंगजन जैसा आदमी अकेली ही स्ट्रॉन्गहोल्ड 109 की तरफ क्यों चला गया। ऐसा लगता है कि उसके पास कोई एक और सीक्रेट सोल्जर है। वो एक क्विंग कंसोर्टियम का इम्पोर्टेंट मेंबर है लेकिन अब शायद से वो अपना सारा कंट्रोल खो देगा। और हमें दिखाया जाता है क्विंगजन स्ट्रॉन्गहोल्ड 109 पहुंच चुका होता है। फिर सीन शिफ्ट होता है 3 दिन बाद। शायशु अपनी क्लास में बैठा होता है। शायशु सोचता है ये अजीब है, मैंने यांग शाओजुन को फाइनल एग्जाम से नहीं देखा और मुझे पता भी नहीं वो कहाँ है। क्या इस स्ट्रॉन्गहोल्ड में भी कुछ होने वाला है? तभी टीचर शायशु की आंसर शीट देने आती है और वो सोचती है इनमें से रेन शायशु की आंसर शीट कौन सी है। तभी शायशु अपनी 140 मार्क्स वाली आंसर शीट लेने लगता है। टीचर उस पेपर को देखकर कहती है इस पेपर में जो हैंडराइटिंग है वो काफ़ी एलिगेंट है, ये तुम्हारी हैंडराइटिंग तो नहीं लगती। तभी शायशु उस पेपर के पीछे लिखकर अपनी हैंडराइटिंग टीचर को दिखा देता है। टीचर कहती है तो ये तुम्हारा पेपर है, मुझे लगा नहीं था कि तुम्हारे इतने अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। शायशु उस पेपर को देखकर सोचता है क्या यांग शाओजुन मेरी मदद कर रही है। फिर हमें उस लड़की के पेपर का सीन दिखाया जाता है जिसे 11 मार्क्स मिले होते हैं। वो लड़की सोचती है इससे ज़्यादा तो मैं तुक्के मार के ले आती। फिर शायशु अपने घर आते हुए सोचता है कितना अजीब है, यांग शाओजुन ही नहीं गायब हुई है, लुओलान भी अब हमारी दुकान में नहीं आता और अब लीस के काफ़ी कम सोल्जर स्ट्रीट पे दिखाई देते हैं। यहाँ पे बस कुछ प्राइवेट सोल्जर्स और मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक ऑर्डर ही दिखाई देते हैं। तभी शायशु एक बंदे से टकरा जाता है और वो बंदा शायशु को एक लिफाफा पकड़ाकर वहाँ से निकल जाता है। शायशु भी घर आकर उस लिफाफे को खोलता है और उस लिफाफे में एक गोल्डन लीफ और एक पेपर निकलता है। उस पेपर पर लिखा होता है काफी ज्यादा मात्रा में टेस्ट सब्जेक्ट स्ट्रॉन्गहोल्ड 113 से निकलकर स्ट्रॉन्गहोल्ड 109 की तरफ बढ़ रहे हैं, तो तुम्हें 3 दिन के अंदर ही स्ट्रॉन्गहोल्ड छोड़ना होगा। ये पढ़कर शायशु का कुछ ऐसा रिएक्शन होता है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए।